कुछ दिनों पहले हमने एक विषय उठाया था जिसमें एक 10 वर्षीय बच्ची का रेप और मर्डर का मामला के संदर्भ में उसके पीड़ित परिवार को निर्भया फंड मिला है या नहीं। इस संदर्भ में हमने थाने पुलिस को कई बार जो है ट्वीट करके सवाल पूछे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अपडेट वगैरह कुछ आया है क्या। लेकिन इस संदर्भ में हमें जो है पुलिस से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, इस संदर्भ में हमने नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, इस डिपार्टमेंट में जब हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमें जो है ऐसे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला कि ये निर्भया फ़ंड उस 10 वर्षीय बच्ची के परिवार को मिला है या नहीं, इसका मुझे विवरण चाहिए। तो जब मैंने इसकी रिक्वेस्ट की थी NCPCR में, तब वहाँ से मुझे एक रिटर्न में एक रिप्लाई आया और उस रिप्लाई में ये कहा गया था कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो हमने थाने कमिश्नरेट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है और जो कंप्लेनेंट हैं उन्हें जो है एक कॉपी फर्निश किया जाए। कल हमने फिर से थाने पुलिस को ट्वीट करके इस रिगार्डिंग हमने सवाल पूछा कि इस पर क्या अपडेट है, क्या निर्भया फ़ंड जारी हुआ है या नहीं हुआ है, मिला है या नहीं मिला है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि एक पीड़ित परिवार को निर्भया फ़ंड मिला है या नहीं, इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्या हमारे जैसे कॉमन आदमी को का ये अधिकार नहीं है कि उस पीड़ित परिवार को पैसा मिला है नहीं। अगर नहीं मिला तो आप हमें रिटर्न में बताइए कि भाई हम ये अभी तक हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ है तो उसके बारे में बता दीजिए। हमें कोई शंका नहीं है, आप रिटर्न में दे दीजिए, हम यहीं पर जो है अपना फॉलोअप स्टॉप कर देंगे। लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर हम ये मान के चले कि ये ख़त्म हो चुकी है। और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये स्कीम कहीं स्कैम ना हो जाए। स्कीम का स्कैम तब बनता है जब ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, और हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बने रहे और उस पीड़ित परिवार के जो पेरेंट्स हैं उनको ये पैसे पहुँचे और उनको न्याय मिले। धन्यवाद।